वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए अपने हृदय अंतःकरण को पावन करें, चित्त को संस्कारित करें और प्रभु की कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में देखें। भगवान के भावों से अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को पावन पवित्र करें। जिस वस्तु के ज्ञान का व्यक्ति के चित्त में संस्कार हो, उस वस्तु को व्यक्ति समझ पाता है। जिस वस्तु के ज्ञान का, उसके स्वरूप का व्यक्ति के मन में, चित्त में संस्कार ही न हो, तो उस वस्तु को वो कभी जान समझ नहीं सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जिस चीज का हमने कभी नाम न सुना हो, कहाँ हम उसके बारे में सोच पाते हैं। जिसका हमने नाम सुना हो, जिसके बारे में पढ़ा हो, जिसके बारे में हमने विचार चिंतन कहीं सुना हो, उसके बारे में ही हम सोच पाते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कारों में सुनकर पढ़कर अंदर गया हुआ विषय होता है। तो जो विषय हमारे चित्त में, जो संस्कार हैं, उसी पर हमारा चिंतन चलता है। उसी वस्तु को हम तर्क की कसौटियों पर युक्तियों से, प्रमाणों के द्वारा जान समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु को जानना है, प्रभु को समझना है, तो उनसे संबंधित संस्कार अपने चित्त में होना अनिवार्य है। जितने संस्कार अधिक होंगे, उतनी हमारी अधिक आत्मोन्नति होगी, अधिक हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ सकेगा। भगवान से अपने आत्मा को, अपनी भावनाओं को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम जिस आसन पर आलती पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की देह को व्यवस्थित करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हथेलियों को गोद पर या घुटने पर रख लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज करें। तदुपरांत बाहर से भीतर धीरे धीरे श्वास लीजिए। प्राण वायु को दोनों नथुनों से भीतर अंदर फुसफुसों की ओर जाते हुए अनुभव कीजिए।
श्वास को जितना हो सके लंबा गहरा लयबद्ध कीजिए और अनुभव के साथ धीरे धीरे बाहर से भीतर लीजिए। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। जैसे ही आपका मन श्वास से जुड़ता है तो आपके शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है, चित्त मन एकाग्र होता है। जब शरीर को अनुभव करेंगे तो फिर सुखानुभूति होती है। ये सुखानुभव मन को एकाग्रता की ओर, चित्त को प्रशांत शांत होने की ओर लेकर जाने वाले। श्वास जब भर ले तो श्वास को रोकें और रोक कर फिर शरीर को स्वयं को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करने वाले आत्मा को अनुभव करें और शरीर को बनाने वाले परमात्मा, श्वास को बनाने वाले परमात्मा का भाव हृदय में जगाएं। दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने, भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। जब श्वास पूरा ले चुके हो तो फिर प्रभु नाम का मानसिक जप करें। जप के साथ साथ पूरे शरीर को, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को, इन्हें अनुभव करें। स्वयं की आत्मा को ये प्रयोग करते हुए, प्रभु नाम का स्मरण करते हुए इस आनंददायक आत्मनिर्माण की ध्यान स्तुति को अनुभव करें। 5 मिनट इसमें आप रहें, संस्कार बनाएं, चित्त को पावन करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट प्रभु नाम का मानसिक स्मरण करते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश देखते हुए और शरीर को, श्वास प्रश्वास को इस जीवन में और जगत में प्रभु कृपाओं को देखते, अनुभव करते हुए इन क्षणों का अनुभव करें। ओम किच।
ओ ओ इस प्रकार उन महान प्रभु की कृपाओं को, उनके दिए जीवन को ध्यान द्वारा अनुभव करते हुए, उनके मुख्य नाम ओम का स्मरण करते हुए, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश सुनते देखते हुए, स्वयं के आत्म तत्व को, इन सब को अनुभव करते हुए, जानते हुए, अब भगवान का मन ही मन धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, प्राणों के लिए, शरीर के लिए। और फिर भीतर से धीरे धीरे स्वयं को बाहर स्क्रीन पर ले आए। पीछे से हमारा पाठ श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म चक्र से संबंधित चला आ रहा है। ये जो विशाल विश्व है, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म का चक्र है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे नियम हैं। जिन नियमों पर, जिन व्यवस्थाओं पर ब्रह्म चक्र के जिन घटकों पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान ब्रह्म द्वारा संचालित किया जा रहा है। सो आइए उस ब्रह्म चक्र के शेष घटकों को, अवयवों को भी हम जानने का प्रयास करें। एक बार श्लोक का 2-3 बार गायन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतारिधारं विंशतिप्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतारिधारं विंशतिप्रत्यराभिः
अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् तमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तम् शतार्धारम् विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदम् द्विनिमित्तैकमोहम् द्विनिमित्तैकमोहम्। ओ, अब आइए आगे का पाठ देखते हैं। ब्रह्म चक्र के जो 50 अरे हैं, उन पर एक आचार्य के एक प्रकार से गणना को हमने समझा था। अब उसकी दूसरी गणना दूसरे आचार्य के मत को आगे हम समझेंगे। उसमें दूसरे को भी कलम ने गिन लिया था। दूसरे के अंतर्गत ये यहाँ तक 5 विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान के 5 भेद, तमस मोह महामोह तामिश्र और अंत तामिश्र इत्यादि हो गया था। अब इसके आगे हैं 28 प्रकार की शक्तियां तथा अशक्तियां, 9 प्रकार को तुष्टियां, 9 प्रकार की तुष्टियां और 8 प्रकार की सिद्धियां, ये सब मिलकर ब्रह्म चक्र के 50 है। तो ये दूसरा प्रकार एक और भी है। पीछे 2 प्रकार हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरा प्रकार है। तो देखिए 28 प्रकार की शक्तियां हैं। शक्तियां, इनका वर्णन मुख्य रूप से सांख्य शास्त्र में मिलता है। और अशक्तियां 9 प्रकार की हैं, तुष्टियां 8 प्रकार की, सिद्धियां, ये सब मिलकर ब्रह्म चक्र के 50 अरे हैं। जोड़कर देखें, 28 तो शक्तियां हो गई तथा इनकी उल्टी करेंगे तो अशक्तियां हो जाएगी, ठीक है। और 9 प्रकार की तुष्टियां और 8 प्रकार की सिद्धियां। तो 9 और 8 17 ये हो गई, और 28 और 28 नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगी। अभी एक बार इनका नीचे वाला पढ़ते हैं, उसके बाद में ये किस प्रकार से इनकी गणना करते हैं स्पष्ट हो जाएगा। इन सब का थोड़ा सा विवरण अब नीचे देखें। सबसे पहले ये 28 प्रकार की शक्तियों को गिना रहे हैं। वो 28 प्रकार की शक्तियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्र। 5 और 3 ये 8 हो गए। इनको तमस के नाम से कहा जाता है। इन
8 विकारों व कार्यों में जो कि जड़ है, आत्मबुद्धि का होना, अर्थात इनको चेतन आत्मा समझ लेना तमस कहलाता है। इसके बाद में मोह है। अणिमा आदि 8 प्रकार की योग सिद्धि में आसक्त होना एवं उनके आधार पर दूसरों को ठगना व आप ठगा जाना ही मोह है। अणिमा आदि जो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिनके बारे में नीचे बताया है। अणिमा अपने शरीर को अणु के समान छोटा व सूक्ष्म कर लेना। ये मानसिक शरीर की बात कर रहे हैं। स्थूल शरीर को छोटा कर लेना, इस पर कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलते, तो इसको मानसिक शरीर पर यानी मन के ऊपर घटाया जा सकता है। ऐसा ही स्वामी दयानंद जी ने कहीं लिखा है कि ये जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये मन पर घटती हैं। महिमा अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। गरिमा अपने शरीर को बहुत भारी कर लेना। लघिमा अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेना। प्राप्ति कोई पदार्थ चाहे कितनी दूर हो, उसको छू सकना और प्राप्त करना। प्राकाम्य अपनी प्रत्येक इच्छा का पूर्ण करना। ईशत्व अपने शरीर और अंतःकरण को अपने वश में कर लेना। सब प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में समर्थ होना और सब किसी पर शासन करना। सबसे अपने आदेशों का पालन करवाना। ये 7वीं है। और 8वीं है वशित्व। प्राणी मात्र को इस प्रकार से अपने वश में कर लेना कि कोई भी अपने किसी आदेश का उल्लंघन न कर सके। इन 8 सिद्धियों की 8 अशक्तियां भी हैं। महामोह, ये ऊपर जो 8 सिद्धियां हैं, इनकी 8 अशक्तियां भी हैं। महामोह 10 इंद्रियों के 10 विषयों में आसक्त होना, मरणोपरांत या इसी जीवन में भोगों की अत्यंत कामना करना। धर्म अधर्म का विचार छोड़कर रात दिन भोगों में और भोग्य पदार्थों के संचय में ही संलग्न रहना। भोगों के उपभोग में किसी बाधा के उपस्थित होने पर क्रोध करना अथवा भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में असमर्थ होने पर क्रोध करना। 10 इंद्रियों और 8 सिद्धियों से संबंधित होने के कारण यह तामिश्र 18 प्रकार का होता है। अंध तामिश्र ऊपर लिखे 18 प्रकार के भोगों के न मिलने पर अथवा किसी कारणवश उन भोगों को भोग सकने पर अथवा कुछ थोड़ा सा ही भोग सकने पर, पूर्णतया न भोग सकने पर, भोगों से पूर्णतया तृप्त न होने पर रोना, कल्पना पछताना, कल्पना करना, पछताना और मरण समय में नाना प्रकार के पछताओं एवं संतापों के साथ देह को छोड़ना, उक्त अंगों के साथ
संबंध यह अंधता मिश्र भी 18 प्रकार का है, जैसे ऊपर गिनाए थे। तमस के भेद 8, मोह के भेद 8, महामोह के भेद 10, तामिश्र के भेद 18 और अंध तामिश्र के भेद 18। ये सब मिलाकर मिथ्या ज्ञान व विपर्य के 62 भेद होते हैं। 28 प्रकार की शक्तियां और अशक्तियां, ये जो पीछे हमने पढ़ा था। मन सहित 11 प्रकार की इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये 11 प्रकार की इंद्रियां, उनके 11 विषय, उनकी 11 प्रकार की शक्तियां और 11 प्रकार की अशक्तियां, 9 प्रकार की तुष्टियां और 8 प्रकार की सिद्धियां, ये सब मिलाकर 28 होती है। होती है। इंद्रियों के विषय और उनकी शक्तियों को पृथक नहीं गिना जाता। इंद्रियों के विषय और उनकी शक्तियों को अलग अलग नहीं गिना जाता। उनका विचार इंद्रियों के ही अंतर्गत हो जाता है। तो 11 इंद्रियां हो गई और विषय जो कि उन्हीं के अंतर्गत आ गए, उनकी 11 प्रकार की शक्तियां, तो वो भी उन्हीं के अंदर आ गई, इसलिए शक्तियों को अलग नहीं गिना। 11 प्रकार की अशक्तियां और 9 प्रकार की तुष्टियां, 8 प्रकार की सिद्धियां, ये 28 हो गई। 11 प्रकार की तो इंद्रियां हो गई और 9 प्रकार की तुष्टियां हो गई, 11 9 20 और 8 प्रकार की सिद्धियां हो गई, तो ये इस प्रकार 28 हो गई। इंद्रियों के विषय और उनकी शक्तियों को पृथक नहीं गिना जा सकता, उनका विचार इंद्रियों के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार ये 28 हो गई जो हमने पीछे पढ़ी थी। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा और मन, ये 11 इंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं और मन 11वीं इंद्रिय है। पुस्तक में इसके आगे आप 11 लिख सकते हैं, या अपनी संचिका में, नोटबुक में इस प्रकार से इनको जचा लें, सजा लें, लिख लें कि ये स्पष्टता से आपको समझ में आ सके। इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। वचन यानी आदान व ग्रहण करना, ये वाक इंद्रिय का विषय है। और गमनागमन, क्रिया करना, आना जाना, ये पाद इंद्रिय का विषय है, पांवों का। और रति, संतान उत्पत्ति आदि करना, ये मूत्र इंद्रिय का विषय है, एवं मूत्र त्याग करना। और मल विसर्जन करना, ये गुदा इंद्रिय का विषय है। और संकल्प और विकल्प करना, ये मन इंद्रिय का विषय है। इंद्रियों की शक्तियां, श्रवण शक्ति श्रवण इंद्रिय की, स्पर्श शक्ति त्वक इंद्रिय की, और दर्शन शक्ति नेत्र इंद्रिय की, रसना शक्ति रसना इंद्रिय की, घ्राण शक्ति नासिका इंद्रिय की, और वाक शक्ति वाणी इंद्रिय की,
या मुख इंद्रिय की, और ग्रहण शक्ति, गमन शक्ति, भोग शक्ति एवं मूत्र त्याग शक्ति, मल त्याग शक्ति, ये सब बाकी कर्म इंद्रियों की, और मनन शक्ति मन इंद्रिय की। तो ये इंद्रियों की शक्तियां हो गई। इंद्रियों की अशक्तियां क्या है? ऊपर लिखी सभी शक्तियों का अभाव, यानी उनका उल्टा कर देना अशक्तियां हैं। तो देखिए, बधिरत्व कर्ण इंद्रिय की अशक्ति है, और कुष्ठ पांडुपन व शून्य रोग, ये शून्य रोग और अंधत्व, अंधा हो जाना, ठीक है। कुष्ठ रोग और शून्य हो जाना, और आ, ये त्वक इंद्रिय की अशक्ति हो गई, क्योंकि जब शून्य हो जाते हैं हाथ पैर तो स्पर्श नहीं होता। अंधत्व नेत्रेंद्रिय की अशक्ति हो गई, स्वाद न आना रसना इंद्रिय की अशक्ति हो गई, गंध न सूंघना घ्राण इंद्रिय की अशक्ति हो गई, गूंगापन यानी सुनाई न देना, ये आ, नहीं बोल नहीं पाना, ये रसना इंद्रिय की अशक्ति हो गई, वाक इंद्रिय की अशक्ति हो गई, ये कर्म इंद्रिय की हो गई, और बाहुबल का अभाव, ये हस्त इंद्रिय की अशक्ति हो गई, और लंगड़ापन ये पाद इंद्रिय की, पाँव की अशक्ति हो गई, और गमनागमन की असमर्थता ये पाद इंद्रिय की अशक्ति हो गई। उसमें लंगड़ापन और गमनागमन दोनों चीजें आ जाएंगी। और नपुंसकता नपुंसकता ये मूत्र इंद्रिय की, प्रजनन इंद्रिय की असमर्थता हो गई, और मूत्र त्याग की असमर्थता ये मूत्र इंद्रिय की अशक्ति हो गई, और मल त्याग की असमर्थता ये मल इंद्रिय की, गुदा इंद्रिय की असमर्थता हो गई, अशक्ति हो गई, और थोड़ा या अधिक पागलपन, उन्माद, ये या चित्त का अव्यवस्थित होना, ये मनस इंद्रिय की अशक्ति हो गई। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की यानी, और मन यानी 11 इंद्रियों की अशक्तियां हो गई। अब 9 प्रकार की तुष्टि। 9 प्रकार की तुष्टियां। एक, प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों का ज्ञान होने पर अपने आप को तत्वज्ञानी और कृतार्थ मानकर, अथवा संसार को असार और दुखों का भंडार जानकर विरक्त या संतुष्ट होना, इसको प्रकृति संबंधित तुष्टि कहते। तुष्टि का मतलब संतुष्टि, कि इतना जान लिया बहुत है, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं। फिर वो सबके बीच में कहता परे कि मैंने तो सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। ये उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो तुष्टि है ये ठीक नहीं है। जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता आत्मा परमात्मा का, तब तक प्रकृति के ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तुष्टि ठीक नहीं है। तो ये पहली तुष्टि है। दूसरी तुष्टि, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, मंदिर यात्रा, हज यात्रा या स्थान विशेष की यात्रा, संन्यास आश्रम में प्रवेश, विशेष प्रकार के वेश या परिधान व कुंठी, कंठी, माला, तिलक, छाप, जटा, लटा आदि के अवधारण से पुण्यात्मा बनने का अंधविश्वास और मोक्ष प्राप्ति का मिथ्या विश्वास करके संतुष्ट हो जाना, ये भी तुष्टि है। कई लोग हैं ऐसे जो गंगा में डुबकी लगाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, हमने तो गंगा नहा ली, तीर्थ कर लिया, तीर्थ यात्रा हो गई, चारों धाम घूम ली, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की लोगों की मानसिकता है, क्योंकि समाज में अंधविश्वासियों, पाखंडियों द्वारा इस प्रकार की भ्रमित बातें फैला रखी, तो लोग उनके चपेटे में आ जाते हैं। दूसरा, संन्यास आश्रम में
कोई भी आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो, या फिर गृहस्थ आश्रम हो, या वानप्रस्थ आश्रम, तो ये आश्रम में व्यक्ति चला जाता है, कपड़े बदल लेता है। अब वो कपड़े बदल लिए तो उसके मन में ये होता है कि मैं बाकी लोगों से ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं तो सन्यासी हो गया हूँ, बाकी लोगों को मेरे पाँव छूने चाहिए। एक प्रसंग याद आ रहा है। कोई ऐसे ही कोई एक हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर धर्मवीर जी, तो उनके पास में कोई विद्यार्थी पढ़ा होगा। बाद में फिर उसने संन्यास ले लिया, नैष्ठिक दीक्षा ले ली, तो अब वो स्वामी हो गया। तो स्वामी हो गया तो अब डॉक्टर साहब के पाँव कैसे छुए, क्योंकि डॉक्टर साहब तो गृहस्थी हैं, उन्होंने तो संन्यास लिया नहीं। तो वो दूर से ही नमस्ते करता था। तो वो गुरुजी का स्वभाव था व्यंग्य करने का, क्योंकि वो व्यंग्य में बढ़िया बात शिक्षा दे देते थे। तो कहा, हाँ भाई अब तो सन्यासी हो गए तुम, अब हमारे पैर क्यों छूओगे। तो मतलब ये हुआ कि सन्यास कपड़े बदल करके तुमने अपने मन में ये अभिमान पैदा कर लिया कि मैं तुमसे बड़ा हो गया। ये तुष्टि है जो कि गलत है। मतलब कपड़े बदलने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होता है ज्ञान से, बड़ा होता है आंतरिक योग्यता से। वस्त्र तो कोई भी बदल सकता है, कोई भी लपेट सकता है, ठीक है, दुनिया को भ्रम में डाल सकता है। सच्चाई तो ये है जब व्यक्ति का अंदर का व्यक्तित्व निखरता है, अंदर से वो उतना ऊंचा उठता है, तो फिर वो कपड़े बदल करके उस चीज को दिखाता है। अब आजकल तो एक वो ट्रेंड हो जाता है कि उन्होंने लिया है तो मैं भी संन्यास लूंगा, उन्होंने लिया है तो मैं भी वानप्रस्थ लूंगा, उन्होंने वो गृहस्थ में गए तो मैं भी गृहस्थ में जाऊंगा, वो ब्रह्मचारी है तो मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगा। ठीक है, कुछ महीनों में चीजें ठीक है। वो सफेद कपड़े पहनते तो मैं भी सफेद कपड़े बनकर साधु बन के दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो जो चीज है, कुछ चीजें अंदर से आती हैं, अंदर से आती हैं तो फिर बाहर के परिवर्तन के लिए वो प्रेरित करती हैं। जब अंतर और बाहर दोनों चीजें एक जैसी हो जाएं, यानी जो वस्त्र जो आश्रम को हम धारण कर रहे हैं उस आश्रम के अनुरूप अपनी आंतरिक योग्यता हो जाए, तो फिर उस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो अपनी योग्यता को बनाना चाहिए। कपड़े बदलना कोई उद्देश्य नहीं है, उसको बनाने की साधना करनी चाहिए। अच्छा, बदल भी लिए तो फिर अभिमान नहीं आना चाहिए कि भाई मैं अब सन्यासी हो गया तो बाकी लोगों को जिनसे मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने सीखा है, जो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि सन्यासी के भी तो माँ बाप रहते हैं ना, उसके भी दादा दादी रहते हैं। लेकिन कई लोग सन्यास ले लेते हैं, उसके बाद में उनमें यह अभिमान आ जाता है वो अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते, क्योंकि वो तो उनसे ऊपर के आश्रम में चले गए। तो वो गलत होता है, वो गलत होता है। सन्यासी हो कोई भी हो, जो उससे गुणों में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, धर्म में, पद में, संबंध में बड़े हैं, उनका उसे सम्मान करना चाहिए। हाँ, वो पूर्णतः मुक्त हो गया है, पूर्णतः मुक्त हो गया है, तब भी उससे बड़ों का सम्मान तो जरूर करना चाहिए। नहीं तो फिर वो संसार को, समाज को क्या संदेश देगा, आदि आदि। तो इस प्रकार आज हम इतना ही रखेंगे और प्रारब्ध पर निर्भर यहाँ से तीसरे बिंदु से कल पाठ आरंभ करेंगे। तो अभी हमारा ये तुष्टियों का प्रकरण चल रहा है, इसके ऊपर के पाठ को आप अच्छे से समझेंगे और समझकर संक्षेप में अपने नोटबुक में लिख लेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ही ये आपको स्पष्ट होगा। और स्पष्ट हो जाएगा तो इसके चिंतन में बड़ा आनंद आएगा। तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट आप नेत्र बंद करके आत्मस्थ होकर चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे और ये चीजें अपने जीवन में आए, इस प्रकार की भावना अपने भीतर बनाएंगे, फिर प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
कीजिए। ओह! उम, ओह! इस प्रकार इस प्रकरण का आत्मचिंतन करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओम। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से
हमारे प्रयत्न से हमारा जीवन सफल हो, हम ज्ञान के मार्ग पर चलें, जीवन का आध्यात्मिक उत्तम निर्माण करें, अपने गुणों से, कार्यों से, उत्तम स्वभावों से स्वयं को सुखी करें, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, देश और विश्व को सुख पहुंचाएं, सबके प्रति मंगल और कल्याण की भावना लेकर इस जीवन का सुंदर निर्माण करें, उत्तम रीति से इस जीवन को जिए। इसके लिए हम सदैव प्रयत्न करते रहें। भगवान हम पर ऐसी कृपा करें। बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम शम। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। ओम।